तो साथियों, जुबिलेंट फूड के Q2 के नंबर आ चुके हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम कंपनी के हम नंबर को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे सारी वैल्यूज़ जो हैं वो मिलियंस में दी हुई हैं, तो करोड़्स में ट्रांसलेट करके बात करेंगे जिससे समझने में थोड़ी आसानी हो। कंपनी के टोटल इनकम की बात करें तो 1311.9 करोड़ का कंपनी का इस बार टोटल इनकम रहा है इस क्वार्टर में। पिछले साल के सेम क्वार्टर की अगर हम बात करें तो 1125.6 करोड़ के कंपनी के टोटल इनकम रहे हैं। पिछले क्वार्टर की बात करें तो 1255 करोड़ रुपए का कंपनी का टोटल रेवेन्यू रहा है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी के रेवेन्यू बढ़े हैं और YOY बेसिस पर रेवेन्यू में 16% की हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। कंपनी के मार्जिन्स की बात करें तो इस क्वार्टर में कंपनी का मार्जिन 24% निकल के आया है, जबकि पिछले साल सेम क्वार्टर में 25.8% के मार्जिन थे और पिछले क्वार्टर की अगर हम बात करें तो 23% के मार्जिन रहे हैं। तो यानी कि यहाँ पे आप YOY बेसिस देख सकते हैं। बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेशनरी प्रेशर कंपनी के मार्जिन जो है अंडर प्रेशर हमें देखने को मिल रहे हैं, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी ने प्राइस हाइक वगैरह करके अपने मार्जिन को इम्प्रूव किया है। इसके बाद हम आ जाते हैं कंपनी के नेट प्रॉफिट पर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 131 करोड़ रुपए का कंपनी का नेट प्रॉफिट इस बार रहा है। पिछले क्वार्टर की बात करें तो 112 करोड़ रुपए के कंपनी के नेट प्रॉफिट थे और पिछले साल की अगर हम बात करें सेम क्वार्टर में तो 119 करोड़ रुपए के नेट प्रॉफिट रहे हैं। तो YOY बेसिस पर अगर आप देखेंगे तो नेट प्रॉफिट में 9.8% का इजाफा आपको देखने को मिलेगा। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी कंपनी के नेट प्रॉफिट इंप्रूव हुए हैं। तो अगर कंपनी के क्वार्टर ऑन क्वार्टर नंबर की बात करें तो यहाँ पे रेवेन्यू, प्रॉफिट और मार्जिन हर फ्रंट पे कंपनी के नंबर काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन YOY बेसिस पर अगर आप देखेंगे तो मार्जिन में थोड़ा सा प्रेशर आपको देखने को मिलेगा। अदरवाइज नंबर अच्छे हैं। अब देख लेते हैं कि मार्केट क्या एक्सपेक्ट कर रहा था। तो यहाँ पे ये CNBC का पोल है और इसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो रेवेन्यू की जो एक्सपेक्टेशन थी वो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1285 करोड़ रुपए की थी, उसके अगेंस्ट में निकल के आए हैं 1301 करोड़ रुपए। एबिटा की अगर बात करें 312 करोड़ का एबिटा एक्सपेक्टेशन था और 312 करोड़ रुपए के एबिटा ही यहाँ पे निकल के आए हैं। मार्जिन फ्रंट पे आप देख सकते हैं थोड़ा सा प्रेशर हमें देखने को मिला है। हालांकि नेट प्रॉफिट की बात करें तो 127 करोड़ का एक्सपेक्टेशन था, लेकिन कंपनी के प्रॉफिट निकल के आए हैं 131 करोड़ रुपए। यानी कि मार्केट जिस तरीके से एक्सपेक्ट कर रहा था वैसे ही हमें इन द लाइन जो है कंपनी के नंबर देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा कंपनी के अगर हम लाइक फॉर लाइक ग्रोथ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 8.4% का इस क्वार्टर में रहा है। हालांकि अगर आप इसको पिछले साल से कंपेयर करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा कम है, लेकिन यहाँ पे जो मार्केट की जो एक्सपेक्टेशन चल रही थी उसको आप यहाँ पे देख सकते हैं। मार्केट यही एक्सपेक्ट कर रहा था कि लगभग 6 से 8% के बीच में यहाँ पे कंपनी के लाइक फॉर लाइक ग्रोथ हो सकते हैं। अब देखना ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि कल मार्केट यहाँ पे इनके लाइक फॉर लाइक ग्रोथ को किस तरीके से लेता है। और इसके अलावा अगर कंपनी के हम स्टोर एक्सपेंशन की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 26 स्टोर्स जो हैं इस क्वार्टर में ऐड किए गए हैं और डोमिनोज के टोटल नंबर ऑफ स्टोर्स की अगर हम बात करें तो 1700 का ये जो मार्क है ये क्रॉस हो चुका है। ये अब तक का सेकेंड हाईएस्ट यहाँ पे इनका स्टोर एडिशन हमें देखने को मिल रहा है। इसके पहले अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं 2 क्वार्टर पहले यानी Q4 FY22 में यहाँ पे कंपनी ने जो है तो 80 स्टोर का एडिशन किया था। तो उसके बाद का ये अब तक का इनका सेकेंड हाईएस्ट स्टोर एडिशन है। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे अगर हम इनके ऐप डाउनलोड की बात करें, क्वार्टरली ऐप डाउनलोड, तो वो आप देख सकते हैं 9 मिलियन ऐप्स यहाँ पे इनकी डाउनलोड हुई हैं इस क्वार्टर में। पिछले साल सेम क्वार्टर की बात करें तो 7.2 मिलियन ऐप डाउनलोड होते हुए आपको देखने को मिली हैं। इसके अलावा अगर इनके लॉयल्टी कस्टमर्स की बात करें तो कंपनी का कहना है कि इनके पास 7 मिलियन लॉयल कस्टमर्स हैं, जो यानी कि अभी भी इनके एक तरीके से आप यूँ समझ सकते हैं कि रेगुलर कस्टमर टाइम टू टाइम आपको देखने को मिलेंगे। तो ये काफ़ी अच्छा है और काफ़ी पॉजिटिव है यहाँ पे कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि कंपनी अगर ऑनलाइन यहाँ पे अगर हम फूड डिलीवरी की बात करें तो काफ़ी हद तक यहाँ पे मार्केट कैप्चर जो है आपको स्विगी और जोमेटो का देखने को मिलेगा। तो वहाँ से भी कंपनी जो है तो इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करना चाह रही है। और अगर देखिए कंपनी के अगर प्रोडक्ट्स यहाँ पे स्विगी और जोमेटो से अगर ऑर्डर लिए जाते हैं तो वहाँ पे भी कंपनी के मार्जिन जो है कहीं ना कहीं हैम्पर होते हैं और वहाँ पे कंपनी जो है तो नेगोशिएट नहीं करना चाहती है अपने मार्जिन को लेकर के। और यही देखिए एक यहाँ पे पॉजिटिव मूव रहा है कंपनी का और एक पॉजिटिव सा रिस्पॉन्स भी मिल रहा है कि कंपनी के इतने सारे ऐप्स आपको डाउनलोड होते हुए देखने को मिल रहे हैं। स्टॉक की अगर हम वैल्यूएशन की बात करें तो 87 का पी चल रहा है अभी, लेकिन आप अगर इंडस्ट्री में देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 86 जुबिलेंट फूड, ये एक दिन पहले का मैंने यहाँ पे डाटा लिया हुआ था, उसमें भी आप देवयानी की देख सकते हैं 78 का चल रहा है। वेस्ट लाइफ की आप देख सकते हैं पी काफ़ी ज़्यादा है। सफायर फूड के भी 64 के आसपास पी आपको देखने को मिलेंगे। तो ऑल एंड ऑल ये पूरी इंडस्ट्री ही QSR की ऐसी है
जहाँ पे आपको वैल्यूएशन थोड़े ज़्यादा देखने को मिलते हैं। 5 साल के अगर हम मीडियन पी की बात करें तो आप देख सकते हैं 89 का चल रहा है और स्टॉक का पी अभी फिलहाल 87 का ट्रेड कर रहा है। कंपनी की अगर हम ग्रोथ की बात करें तो 10 साल में आप देख सकते हैं डबल डिजिट में कंपनी की सेल्स ग्रोथ देखने को मिलती है। 5 साल में भी डबल डिजिट में आपको देखने को मिलेगी। ऑल दो कोविड के टाइम पर यहाँ पे कंपनी की सेल्स काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट हो गई थी। प्रॉफिट ग्रोथ में भी आपको डबल डिजिट देखने को मिलेगा और वही इंपैक्ट जो है आपको कंपनी के स्टॉक प्राइस में भी देखने को मिलता है। शेयर होल्डिंग के पैटर्न में प्रमोटर की होल्डिंग स्ट्रांग है, लेकिन एफआईआईज की तरफ से आपने देखा ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इनकी तरफ से हमें बिकवाली देखने को मिली और सारी की सारी ये जो सेलिंग है ये एब्जॉर्ब होती हुई देखने को मिली है डीआईआईज और पब्लिक के द्वारा। टेक्निकली बात करें तो ऑल टाइम हाई से ये स्टॉक अभी 25% के करेक्शन पर अवेलेबल है और यहाँ पे गिरावट के बाद अगर आप ट्रेंड देखेंगे तो यहाँ पे ट्रेंड काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे सस्टेन होता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। ऑल्दो एक चैनल में अपवर्ड मूवमेंट लिया था ये स्टॉक, लेकिन उसके बाद जो है तो आप यहाँ पे देखेंगे ये 200 डेमा की जो लाइन है जिसका सपोर्ट लगभग 600 के पास पहुंच रहा है, तो वहाँ पे ये स्टॉक जो है बार बार सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। अब देखिए कंपनी के अगर नंबर की बात करें तो YoY बेसिस पर नंबर काफ़ी अच्छे हैं और जो CNBC पोल का है, जो मार्केट का एक्सपेक्टेशन है उसके हिसाब से भी देखा जाए तो यहाँ पे नंबर इन द लाइन देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा एक और पॉजिटिव की अगर हम बात करें तो यहाँ पे स्टोर्स का एक्सपेंशन जो है वो भी काफ़ी अच्छा है। 78 यहाँ पे स्टोर्स इन्होंने जो नए स्टोर्स ऐड किए हैं डोमिनोज में, तो कहीं ना कहीं अर्निंग विजिबिलिटी को जो है तो और इंक्रीज़ करेंगे कंपनी के। लेकिन अगर नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे जो मार्जिन्स हैं, इनफैक्ट मार्जिन्स तो मैं कहूँगा ऑन एन एवरेज है, क्योंकि जिस तरीके से इन्फ्लेशनरी प्रेशर बढ़ा है उसके बावजूद यहाँ पे कंपनी ने मार्जिन को मेंटेन किया है, तो वो भी एक तरीके से पॉजिटिव में ही जाएगा। लाइक फॉर लाइक की अगर हम ग्रोथ की बात करें तो यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव सेंटिमेंट हो सकता है इस स्टॉक के लिए, तो देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा कि यहाँ पे कौन सा फैक्टर ज़्यादा भारी पड़ता है और स्टॉक में कल के दिन हमें किस तरीके का इम्पैक्ट देखने को मिलता है। लेकिन अगर आप इस बिज़नेस में बुलिश हैं, यहाँ पे कंपनी को लेकर के बुलिश हैं, क्योंकि कंपनी जो है तो मल्टीनेशनल यहाँ पे कार्य करती है। इसके डोमिनोज की जो फ्रेंचाइजी है वो आपको नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका में भी देखने को मिलेगी। इंडिया में तो कार्य कर ही रही हैं, नीदरलैंड वगैरह की भी सब्सिडरीज़ को कंपनी ने एक्वायर कर लिया है। तो अगर यहाँ पे कंपनी की बिजनेस को लेकर के आप बुलिश हैं और लॉन्ग टर्म का विजन है एटलीस्ट 3 ईयर्स की अगर हम बात करें, तो डेफिनेटली ये करंट मार्केट प्राइस मुझे लगता है कि अट्रैक्टिव है, कोई बुरा नहीं है अगर आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म के विजन से एंट्री लेना चाहते हैं तो। लेकिन जो लोग शॉर्ट टर्म के मूवर हैं यहाँ पे, तो मुझे लगता है कि एक बार ब्रेकआउट होने दें यहाँ पे 650 के ऊपर, तो फिर उसके बाद आप यहाँ पे फर्दर फॉर द टारगेट ऑफ 700 एंड 750 के लिए इस स्टॉक में एंट्री ले सकते हैं मोमेंटम के हिसाब से। जो लोग मोमेंटम इन्वेस्टिंग करना पसंद करते हैं उनके हिसाब से, लेकिन जो लोग अगर यहाँ पे वैल्यू इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं तो यहाँ से इस स्टॉक को जो है 600 के पास पे एक्यूमुलेट करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो साथियों आज की वीडियो में बस इतना ही। कंपनी के रिजल्ट आपको कैसे लगे चाहें तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, नॉलेजेबल लगा हो, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।